हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंप के किस्सों के बारे में। तो भाई ये बात है उठिए की हमारा कैंप होता है और कैंप की लोकेशन कुछ ऐसी जगह होती है कि आपके दो तीन तरफ पहाड़ होते हैं, बीच में थोड़ा जंगल सा इलाका होता है और एक तरफ थोड़ा सा दूर जाके एक गाँव होता है। तो होता ये कि हमें पहले दिन दिया जाता है जिस दिन हमें अपने जो टेंट होता है कैंप की लोकेशन के अंदर हमें टेंट पिचिंग करनी होती है, अपना कैंप एरिया बनाना होता है जहाँ पे हम रहने वाले हैं। तो हम अपनी टेंट पिचिंग करते हैं, सामान वामान रखते हैं और ऐसे ऐसे करके शाम हो जाती है। बीच में ऑफिसर्स आते हैं, हमें थोड़ा बहुत गाइडेंस देते हैं और हमें ब्रीफ करके चले जाते हैं भाई। तो उसके बाद होता क्या है, शाम को हल्की फुल्की बारिश चालू होती है। तो हमें लगा कि नॉर्मल है, तो हम ऐसे जैसे रेन वाटर पोंचो जो होते हैं अपने वो कैरी करते हैं, तो उससे काम चल जाएगा। हमने सोचा कोई दिक्कत नहीं। पर रात को क्या होता है कि बारिश बहुत भयंकर हो जाती है, लाइक बिल्कुल खतरनाक वाली बारिश आ जाती है। और वो जो हमारी कैंप लोकेशन थी ना, मैंने बोला कि पहाड़ की साइड थी और पहाड़ की ढलान में थी, मतलब बिल्कुल डाउन स्लोप पे थी। तो होता ये कि थोड़ा जंगल वाला इलाका था, उधर पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। और लगभग 3-4 घंटे हो गए हैं बारिश होते और रुक ही नहीं रही है, मतलब बिल्कुल। तो होता ये कि जहाँ जिस एरिया में हमने अपनी कैंप लोकेशन लगाई थी वहाँ पे बिल्कुल पानी जैसा तालाब भर जाता है। और क्या करते हैं हम, जैसे हम कोशिश करते हैं कि भाई अब दिन भर सोए नहीं थे, चल के आए थे, थक गए थे ऐसे ही। तो दिमाग क्या लगाते हैं बाकी हम और हमारे कोर्समेट्स की जितने भी हमारे बैग वैग थे, डफल वफल बैग पूरा पानी भर गया था, मतलब बिल्कुल घुटनों तक आपके। तो हम वो अपने डालते हैं, वो बिल्कुल फ्लोट कर रहे हैं पानी के अंदर, मतलब ऐसे तैर रहे हैं और उसके ऊपर फिर हम लेट रहे हैं। तो भाई ये भी एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस था। उसके बाद क्या होता था ना, जैसे आपके कैंप्स होते हैं, तो कैंप आपका जनरली किसी गांव या फिर कोई ऐसे इलाके के पास होगा जहाँ पे कभी कभार आपको कोई शॉप वगैरह मिल जाती है। और ऐसे एरिया बिल्कुल प्रोहिबिटेड रहते हैं कि आपके लिए, कि आपको जाना बिल्कुल लागू ही नहीं है वहाँ पे। आप गए तो मतलब बिल्कुल डेड आप, और आपका कोर्स ख़त्म है। तो बस मानेंगे कहाँ, जीसी है, जीसी सुनता थोड़ी है किसी की। तो भाई कुछ लोग होते थे जिनकी चुल रहती थी, वो जाते थे चुपके से बिना किसी की नज़र में आए हुए। तो साहब वगैरह जो रहते थे साथ में हमारे जाते थे, वेपन ट्रेनिंग वाले साहब और डीआई वगैरह ये सब जो जाते थे, तो वो ध्यान रखते थे कि कोई कैडेट इधर उधर ना जाए। और ऑफिसर्स के भी खास इंस्ट्रक्शन रहते थे कि कोई भी ऐसी अनऑथराइज जगह पे पाया गया तो उसके लिए तो भाई अलग से कार्रवाई होगी फिर। तो होता ये था कि चुपके से जाते थे, बस पकड़े नहीं जाना होता था। तो एक बार क्या हुआ कि मतलब हम और हमारे कोर्समेट जो थे, एक पास में ही गांव था, उसी कैंप की बात है ये। तो हम पहुंच जाते हैं वहाँ पे एक छोटी सी दुकान होती है, मतलब इतना बड़ा गांव नहीं था, नॉर्मल सा गांव था। तो वहाँ से कुछ खाने पीने का ले रहे हैं, ऐसे कैंप में खाने को मिलता नहीं है इतना कुछ, क्योंकि वैसे ही तुम बिल्कुल उस पर चल रहे होते हो, एज पे। तो क्या होता है कि वहाँ से हम शॉप पे सामान ले रहे होते हैं और वहाँ से भाई आ जाता है हमारा ऑफिसर, ट्रेनिंग ऑफिसर आ जाता है और वो देख लेता है। उसके बाद भाई जो वहीं से हमें पेलता हुआ लेके आता है, बिल्कुल रोलिंग रोलिंग में नंगे, ये नहीं पता कि अब कहाँ कपड़े हैं कहाँ क्या है, बिल्कुल पसीना पसीना कीचड़ में लथपथ हो रखे हैं। और वहाँ आता है फिर बाकी जो बेचारे नहीं भी गए हुए थे हमारे कोर्समेट, वो देखते हैं दूर से कि हम आ रहे हैं, उन्हें पता है कोई ना कोई फट गया है, कोई ना कोई पकड़ा गया है। अब तो वो भी रेडी हो जाते हैं। तो भाई ये भी एक पार्ट था। और दूसरा क्या होता है कि जैसे हमें, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ऐसे ट्रेंच वगैरह खोदने को देते हैं रात को, कि आपको ट्रेंच खोदने, ये करना है, खड्डा खोदना है, ऐसे करके। तो रात को काम दिए जाते हैं। तो बट रात को कोई काम ढंग से करता नहीं, क्योंकि सबको आ रही होती है नींद, दिन भर रगड़ा वगड़ा मिलता है, क्लासेस चलती हैं, कुछ ना कुछ काम कर ही रहे होते हैं। तो रात को आती है दबा के नींद। तो सब कोशिश करते हैं कैसे ना कैसे चुपके से थोड़ी बहुत नींद मिल जाए बस। तो ड्यूटी अफसर जो होता है, ट्रेनिंग अफसर जो हमारे साथ आया होता है, वो बोलता है कि रात को भाई कोई सोता हुआ नहीं दिखना चाहिए, सब काम करेंगे, मैं कभी भी राउंड पे आ सकता हूँ देखने की कोई सो तो नहीं रहा। तो एक बार की बात है, मतलब जैसे, और ये मतलब हर कैंप में ट्राई करता है जो ऑफिसर जाता है करने की ऐसे। तो वो क्या करता है कि जैसे अपने साथ जब भी हम कैंप में जाते हैं तो अपना वेपन लेके जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपका जो वेपन होता है वो आपका मेन साथी है, मतलब उसको तो आप कहीं भूल ही नहीं सकते, बिल्कुल छाती के लगा के रखना होता है आपको अपने। तो एक बार क्या हुआ कि रात को काम करने के लिए बोला उसने कि भाई ये काम करके रखना। और एज सच जीसी है भाई, सो जाएंगे। तो रात को सो गए सब, बिल्कुल घोड़े बेच के, कोई नहीं जग रहा बिल्कुल रात को। तो ड्यूटी ऑफिसर आता है चुपके से बिना किसी को बताए, भाई वहाँ से उठा के ले जाता है राइफल एक बंदे की। अब सुबह हुआ फॉल इन, तो फॉल इन में देख रहे हैं एक राइफल कम है, सबकी धड़कनें बिल्कुल बढ़ चुकी हैं, कहाँ से गई कहाँ गई राइफल, अगर पता चल गया ये वो। और नॉर्मल फिर सुबह जैसे हमारी क्लासेस होती थी तो ब्रेकफास्ट हुआ, उसके बाद क्लासेस के लिए ऑफिसर आया उस टेंट में जो हमने लगाया था। और उधर आके बोलता है कि यार जेंटलमैन एवरीथिंग इज़ ओके। तो सब एक बार को तो बिहेव कर रहे हैं कि अमन ने कहीं कहीं रख के भूल गए होंगे, तो मिल जाएगी थोड़ी देर में। उसे पता होता है कि उसी ने उठाई है, वही लेके गया है। पर वो ऐसे बिहेव कर रहा होता है कि उसे पता ही नहीं है। तो कुछ देर तक तो हम भी छुपाते हैं ऐसे ऐसे करके, तो फिर वो देखता है कि अच्छा ज़्यादा चटकी मार रहे हैं।
तो सबको एक जगह फॉलो इन कराता है, बोलता है गिव मी अकाउंट, मुझे बताओ कि सारे कंट्रोल स्टोर वगैरह सब कुछ पूरा है या नहीं है। तो भाई फिर जो हमारी बैंड बजती है कि भाई अब तो खैर नहीं है। उसके बाद जो 2-3 घंटे उसने सूता है, बता ही नहीं सकता आपको क्या हालत रहती है। और भाई एक और चीज़ जो ट्रेडिशन रहती है कैंप्स की, जो हर कैंप में ऑफिसर करवाता है, वो ये होता है कि मतलब जैसे जो कैंप्स होते हैं ना आपके, उसके जैसे 1-2 हफ्ते का कैंप मैक्सिमम रहता है, जनरली 1 हफ्ते का ही रहता है। पर उस कैंप में क्या होता है, हर 2-3 दिन में वो क्या कराएगा, या फिर आखिरी एक दिन तो ये चीज़ कंफर्म ही होती है कि इसको होली डिप बोलते हैं। मतलब जहाँ भी आपका कैंप एरिया होगा ना, उसके आसपास कोई तालाब या फिर कोई ऐसी जगह देखेगा गंदा पानी, कीचड़ वाला पानी, उस दिन आखिरी दिन जाने से पहले आपको एक दिन उसमें सबको उसी में डालेगा और बिल्कुल डुबकियाँ लगवाएगा उसी गंदे वाले पानी में। तो भाई ये भी एक बहुत घटिया चीज़ होती है। और एक और चीज़ क्या होती है कि मतलब जैसे इसको आप वो कह लो कि ट्रेडिशन मान लो या फिर कुछ भी मान लो, पर कैंप्स में जो होता है ना, ये रूल होता है कि मतलब आपको कैंप में बाकी सब चीज़ों के अलावा सब कुछ कराया जाता है। मतलब कि ये सब नहीं सिखाएंगे कि ज़्यादा मिलिट्री रिलेटेड, पर जो रगड़ा वगैरह होता है वो सबसे ज़्यादा दिया जाता है। मतलब एक तरीके से आपको फिजिकली रोबस्ट ज़्यादा बनाया जाता है कैंप्स के अंदर, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहो ऐसी सिचुएशंस के लिए आने वाले टाइम में। और एक बार की बात मैं आपको बता दूं, मतलब एक बार क्या हुआ था कि मतलब जैसे हमारा कैंप का जो एरिया था, तो वहाँ पे क्या होता है कि ऐसे अलग अलग ड्रिल सिखाई जाती है आपको कि दुश्मन आ गया या फिर कुछ आ जाए तो आपको ये बोलना है, या रात को अटैक हो जाए किसी का तो ऐसे बोलना है। तो ऐसा होता है कि हम बिल्कुल डिफेंस प्रिपेयर कर रहे होते हैं, अपने डिफेंस में लगे होते हैं, और रात को जो ऑफिसर्स होते हैं वो चुपके से अटैक मार देते हैं। और एज सच क्या होता है, फिर से सब सो रहे होते हैं। तो वो आते हैं और देखते हैं कि सब सो रहे हैं, तो उनमें से किसी गलती से एक हमारे कोर्समेट की आंख खुल जाती है और देख लेता है कि ऑफिसर आ गया, ऑफिसर आ गया। तो वो बोलता है फायर 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 चलाते हैं। एज सच असली वेपन तो होते नहीं है फायर फायर, तो उतनी देर में सब उड़ जाते हैं धीरे धीरे धीरे। तो वो उठते हैं, सब चिल्लाने लगे फायर फायर, हल्ला मचा दिया। तो उतनी देर में क्या होता है कि सामने ऑफिसर खड़ा है, तो उतनी देर में एक नींदों में एक कैडेट होता है, मतलब जो दोस्त है हमारा, उतनी देर में मतलब बोलता है कि आरएल राउंड भर फायर, ऐसे करके मतलब बिल्कुल बकचोदी करने लग गया। तो अगले दिन क्या होता है, उस रात को तो पहला बिल्कुल हमें कि अच्छा तुम्हें सोना है, डिफेंसिव प्रिपेयर नहीं करना है, ये वो। और अगले दिन आता है उसकी भाई जो ऑफिसर, वो लेता है कि अच्छा तुझे, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तू मुझ पे आरएल का राउंड फायर कर रहा है, और नींदों में वो भी बिल्कुल। तो भाई ऐसे कुछ किस्से थे हमारे, और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि आने वाली वीडियोज़ में मैं लेके आने वाला हूँ। होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।